मिथिला नगरी की वह सुबह साधारण सी थी। सूर्य रोज की तरह उगा था। गलियों में चहल पहल थी और घरों से धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थी। इसी मिथिला में एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ एक ब्राह्मणी अपने गृहस्थ जीवन में लीन थी। न वह विदुषी थी, न वेदों की पंडिता, न किसी बड़े कुल की थी। उसका जीवन सीमित था। घर, पति, अतिथि और भगवान का नाम। वह ब्राह्मणी प्रतिदिन प्रातः उठती, स्नान करती, तुलसी के पास दीप जलाती और केवल इतना कहती, हे नारायण, जैसा रखा है वैसा ही स्वीकार है। उसके पास न अधिक धन था न भोग, पर मन में कोई शिकायत नहीं थी। उसका पति एक साधारण ब्राह्मण था जो यजमानों के यहाँ जाकर जो भी मिल जाता उसी से घर चलाता था। कई दिन ऐसे भी होते हैं कि जब घर में अन्न पूरा नहीं होता था, पर उस ब्राह्मणी के मुख से कभी असंतोष नहीं निकला। वह कहती, जिसने भूख दी है वही सहने की शक्ति भी देगा। एक दिन मिथिला में चर्चा फैल गई कि नगर के बाहर एक महान साधु आए हैं। कहा जाने लगा कि वे स्वयं नारायण के भक्त हैं और जहाँ जाते हैं भगवान प्रकट हो जाते हैं। नगर के धनवान लोग, राजा के सेवक, बड़े बड़े पंडित सभी उन्हें अपने अपने घर बुलाने लगे। भोग, वस्त्र, दक्षिणा सब कुछ अर्पित किया, पर उस साधु ने कहा, मैं आज उस घर भोजन करूंगा जहां सबसे सच्चा भाव होगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग सोचने लगे, सबसे सच्चा भाव किसके पास है। धनवानों ने और अधिक दिखावा शुरू कर दिया। घर सजाए गए, व्यंजन तैयार हुए। उधर वह ब्राह्मणी अपने घर में रोज की तरह काम कर रही थी। उसे न साधु का ज्ञान था न चर्चा की चिंता। उसने उस दिन थोड़े से अन्न से रोटी बनाई, पति के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। दोपहर ढलने लगी, तभी द्वार पर आहट हुई। उसने द्वार खोला। सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। साधारण वेश, पर आंखों में अद्भुत शांति थी। ब्राह्मणी ने बिना कुछ पूछे चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज पधारिए। साधु भीतर आए। कुटिया छोटी थी पर स्वच्छ थी। तुलसी का पौधा, मिट्टी का चूल्हा, एक कोने में नारायण का छोटा सा चित्र। साधु ने पूछा, भोजन मिलेगा? ब्राह्मणी ने सिर झुका लिया। कहा, महाराज, जो है वह तुच्छ है, पर यदि स्वीकार हो तो कृतार्थ हो जाऊंगी। उसने वही सूखी रोटियां, थोड़ा सा साग और जल परोस दिया। न घी, न मिठाई, न कोई विशेष व्यंजन, पर परोसते समय उसकी आंखें भरी हुई थी। अपमान से नहीं, बल्कि इस डर से कि कहीं अतिथि असंतुष्ट न हो जाएं। साधु ने भोजन किया। हर कौर के साथ उनके मुख पर प्रसन्नता बढ़ती गई। भोजन समाप्त करके उन्होंने कहा, माता, आप क्या चाहती हो? ब्राह्मणी चौंक गई। उसने कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरे पति धर्म से चले, घर में शांति रहे और मन में आपका नाम बना रहे। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माता, आपने मुझे पहचान लिया? ब्राह्मणी ने सिर हिलाकर कहा,
महाराज, मैं यह नहीं जानती कि आप कौन हैं, पर जिसने मेरे भाव को स्वीकार किया वही मेरे लिए नारायण है। इतना सुनते ही साधु का रूप बदलने लगा। कुटिया प्रकाश से भर गई। सामने भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म के साथ। ब्राह्मणी मूर्छित सी हो गई। उसने कहा, प्रभु यह क्या है? मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूं। भगवान विष्णु ने कहा, माता, यही तो मैं देखने आया था। संसार में बहुत से लोग मुझे भोग से बुलाते हैं, पर तुमने भाव से बुलाया है। उन्होंने कहा, जिस घर में संतोष है वही मेरा वैकुंठ है। जिसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा वही मेरा सच्चा भक्त है। भगवान ने वर मांगने को कहा। ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु यदि वर देना ही है तो इतना दीजिए कि मेरा मन कभी आपसे हटे नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। और याद रखना, कलयुग में जो भी साधारण गृहस्थ स्त्री या पुरुष इसी भाव से मुझे स्मरण करेगा, मैं उसके द्वार अवश्य आऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। कुटिया फिर वैसी ही साधारण हो गई। न सोना न वैभव, पर ब्राह्मणी का जीवन धन्य हो गया। जब पति लौटे और यह कथा सुनी तो उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज हमारे घर वैकुंठ उतर आया। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान किसी ऊंचे कुल, बड़े ज्ञान या भारी भोग से नहीं बंधते। वे बंधते हैं उस हृदय से जो बिना शर्त उन्हें स्वीकार करता है। साधारण जीवन, सच्चा भाव, निरंतर स्मरण, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर एक मिथिला की ब्राह्मणी ने स्वयं भगवान विष्णु को अपने घर बुला लिया। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।